और मेरे इधर भी कुछ तो मेरे गुरु सखा बैठे, राधा वल्लभ जी और अवधेश प्रधान जी आदि, कुछ और शाही जी, और कुछ मेरे अनुज हैं, तेजस्वी अनुज, बजरंग से लेके प्रभाकर जी से लेके कृष्ण जी से लेके अभी अभी परिचय हुआ है वशिष्ठ जी से, और कुछ मेरी जो सखियां हैं, अगर वो बहनापे का अगर हम सूत्र समझना चाहते हैं तो अनुसुईया हूँ मैं, उनकी चित्रलेखा हूँ। अगर वो उर्वशियाँ हैं तो मैं उनकी चित्रलेखा हूँ। और ये जो संसार बैठा है, जिनका जीवन अभी शुरू होने वाला है, जो अपनी नायिकाओं से या तो अभी अभी मिले हैं या मिलने वाले हैं, उन्हीं को संबोधित रामाख्यात आपको भी मैं कुछ कहती हूँ। 11वीं का बोर्ड होता था हमारे समय में। बोर्ड इम्तिहान देने के बाद पिताजी की लाइब्रेरी से लेकर मैंने यही चौखंबा प्रकाशन से सुरमाला 55 कालिदास समग्र था एक, और अच्छा भाष्य था क्योंकि संधि विच्छेद उसने मुझे सिखाया और अभी भी मैं संधि विच्छेद करके ही संस्कृत पढ़ती हूँ धीमे धीमे। जैसे राधा वल्लभ जी तो बहुत अच्छी बांग्ला बोल रहे थे, मैं उस लय में भी नहीं, लेकिन पढ़ लेती हूँ संधि विच्छेद के कारण बहुत। तो उसके जब मैंने पहला पारायण किया, उस अवस्था में किया जब मैं आप लोगों से भी छोटी थी, 16 साल की उम्र में किया, तो सबसे पहले मुझे ममता उमड़ी, स्त्रियों पर ही नहीं पुरुषों पर भी, कि ये कैसा समय था, युद्धाक्रांत समय, जबकि सब हमेशा ही जिनके सिर पे तलवार लटकी हो, और वो स्त्रियों को कैसे देखेंगे। तो पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में ये बात आई कि कालिदास का तो नहीं, इनका जो कार्तिकेय का जन्म ही देवताओं का सेनापति होने के लिए हुआ है, और प्राय सब नाटकों में मैंने देखा कि पीछे युद्ध की रणभेरी, मतलब रणभेरी बज रही, युद्ध का कविगुल बज रहा है, और किसी को देव संरक्षण करना है, किसी को राज्य संरक्षण करना है, किसी को और अपने उस तरह के ऋषि संरक्षण करना है। 3 तरह के संरक्षण मुझे याद आते हैं कि सारे नायकों को इस महामिशन में जोता गया है। और कुबला खां जैसे कोलरिज की एक रचना है जिसमें कुबला खां बेचारा ऐसा ही है, हमेशा उसको लड़ाई भिड़ाई में लगा दिया गया बचपन से। जैसे स्पार्टा में नायक होते थे, के लोग अलग तरह के होते थे, स्पार्टा के लोग अलग तरह के होते थे। तो सैनिक बनने के लिए ही जिसका जन्म, वो स्त्री को कैसे देखेगा। वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट जिसको हम कहते हैं, एक मन लगावन कर्मप्रिया बैठी है, वो समझती है कि नहीं, लेकिन मन लगावन का मतलब होता है दक्षिण कि किसी तरह थोड़े समय के लिए जख्मों पर कोई पट्टी रख दे, उस तरह का एक सुहावना सा कुछ इंतजाम। तो प्रकृति से, विदूषक से और स्त्रियों से, इन युद्धाक्रांत प्रदेशों के जो राजा हैं, इसमें मैं थोड़ा सा राम को भी लिखती हूँ, लेकिन बाद में आती हूँ, शिव इससे ऊपर है, लेकिन बाकी जितने राजा हैं वो
तनाव में है लगातार, और वो शिकार पे जाते हैं, कभी तो पशुओं के शिकार पे, कभी स्त्रियों के शिकार पे, और उनका जीवन लगातार एक तनाव में है। इसलिए मुझे ममता हुई। 16 साल की उम्र में एक पहला जो इम्प्रेशन मेरा था वो ममता का था, और मुझे लगता था ये कैसा समाज और ये कैसा जीवन। अब मुझे लगता था कि ये जो भागते हुए लोग हैं, जिसे कोई महाप्रयोजन थमा दिया गया है हिंसा का, लड़ाई लड़ाई करने का, उसको वो आता है, घर मिलता है तो, और एक स्त्री से नहीं मिलता। आप याज्ञवल्क्य के संहिता देखेंगे अगर, तो आपको पता चलेगा कि उस समय एक 4 तरह की तो स्त्रियां उसमें संहिता में मेंशन, उनका जिक्र है। एक तो है जो राजमहिषी, उसको ऋत्विक यज्ञ में कराएंगे तो ऋत्विक कराएंगे। एक जो है प्रिय पत्नी, उसको उद्गाता संबोधित करेंगे। जो उपपत्नियां हैं उनको होता संबोधित करेंगे, और जो पालगिनियां हैं, चौथी श्रेणी मतलब है स्त्रियों की, जिनको संरक्षण देते थे राजा, वो यज्ञ में नहीं बैठेंगी। तो ये तो स्थापित ही था कि सैटेलाइट एक पूरा होगा, एक राजा के पीछे प्रतीक्षारत। मिल्टन की पंक्ति है, they also serve who only stand and wait। अब मेरे मन में ये भी प्रश्न उठा कि इनका समय प्रतीक्षा करते करते कैसे कटता होगा। दूसरे पारायण में मैंने देखा ये सब गायन, वादन, नर्तन इसमें प्रशिक्षित थी। कुछ उसमें कविताएं भी लिखती थी। शकुंतला का प्रसंग सब जानते हैं, इसलिए मैं उसे छोड़ती हूँ। विक्रमा और उर्वशीयम में चित्रलेखा उर्वशी की सहेली है। वो कहती है कि सीधे अभिधा में बात करती है उर्वशी उससे, और कहती है कि ये जो राजा है इसने मुझ पे इतने उपकार किए हैं, मुझे इससे अलग होने में तकलीफ हो रही है। वो कहती है कि मुझे लज्जा आ रही है, वो कहती है, और मैं ये स्वयं उससे कैसे कहूँ क्योंकि लज्जा आ रही है। तो ये तो अभिधा है। व्यंजना में वो चित्रलेखा उसको बात उस तक पहुंचाती पुरुरवा तक। वो कहती, पुरुरवा से कहती है कि ये कह रही है मेरी सहेली, आपसे आदेश ले रही हैं कि आपकी यश को सखा बनाकर क्या वे अपने लोक ले जा सकती हैं। अब इसको अभिधा को व्यंजना का कि बंकिमता देना एक कवि का ही काम होता है। तो जो एक सखा भाव में रहने वाली 7 की स्त्रियां हैं, उन्हें भी कविता से काव्य शास्त्र विनोद है ना, कालो गच्छति धीमताम, तो धीमताम ये है, इनको बुद्धि तत्व इनमें है, इड़ा तत्व है, इड़ा तत्व की बात अभी की है। और उसके बाद कुछ बूढ़ी स्त्रियां हैं, वृद्ध गौतमी है, कौस्तुभी और परिव्राजिका है, और माताएं हैं। वे मिलजुल कर सलाह दे रही हैं जो भी दुखी है उसको। तो मैं सिस्टरहुड और बहनापे की बात कह रही थी, जो कि
न वर्ग मानता है, न जाति मानता है, न उम्र का फर्क मानता है। वो सब कुछ कॉन्फिडेंट जिसको हम कहते हैं, ये स्त्रियां उन वृद्धाओं के साथ अच्छा संबंध रखती हैं और वे उसे समझाती हैं। जब दुत्कार देता है शकुंतला को दुष्यंत, तो उसकी माँ जो अप्सरा है, मानवी नहीं है, फिर भी उसको अप्सरा तीर्थ लेके जाती। उसका भाई जैसा जो है, उसके गुरु पिता का शिष्य शारंग देव उसको इतना दुखा होता है, उस पर वो अखबार के ले जाते हैं उसको अप्सरा। खैर, तो ये जो है ये खास रिश्तों वैकल्पिक संसार जो एक स्त्रियों का है। अब जो भी मिला है, जो भी दत्त है, हम उसमें ही सबसे अच्छा कैसे जीवन बिताएं। एक बात और मैंने गौर की कि मातृत्व ये बच्चे पालती हैं, ये विदेश की कंफर्ट गर्ल्स की तरह नहीं है। विदेशी साहित्य में हेमिंगवे के हमें कंफर्ट गर्ल्स मिलती हैं, युद्ध सैनिक है, फेयरवेल टू आर्म्स में चाहे कहीं भी, तो फ्राइडे गर्ल्स जिसको कहते हैं, उनको शुक्रवार को एक लड़की चाहिए और उसके बाद वो भूल जाते हैं कि कौन थी वो लड़की। लेकिन यहाँ सातत्य है, यहाँ पर निर्वाह है, और कम से कम अगर बच्चे होते हैं तो उनका पालन पोषण करते हैं ये लोग, इसका प्रावधान है। इससे एक प्रमेय मेरा ये निकला, और एक मैंने सिक्का भी देखा था गुप्त काल का। गुप्त काल के सिक्के में पार्वती वेणी बनाए हुए हैं और उनमें फूल है। उनके रूप वर्णन की आचार्य राधा वल्लभ जी ने इतनी बढ़िया चर्चा की, लेकिन उस वेणी से कार्तिकेय उनके गोद में है, उनकी गोद में है, और वेणी के फूल नोच रहे हैं साधारण माँ की तरह, जैसे हम नोच देते हैं और उसकी बिंदी फैला देते हैं। और उसी ममता से पार्वती कार्तिकेय को देख रही हैं जैसे कोई माँ। हालांकि पार्वती तकनीकी रूप से कार्तिकेय की माँ नहीं है, वो सरोगेट मदर जिसको हम कहते हैं, वो सरोगेट भी नहीं है, क्योंकि उनका जो आसर था शिव का, वो इतना तपता था, उसमें अग्निधर्मिता ऐसी थी कि वो धारण नहीं कर पाई पार्वती, और वो जल तत्व को समर्पित हो गया। तो अगर सरोगेट मदर कोई है तो जल तत्व जल है, अग्नि और जल की संतान है वो, जिसको सप्त मातृकाएं बाद में पालती हैं। तो मां होने के लिए गर्भ का आश्रय नहीं चाहिए, मातृत्व गर्भ में निवास नहीं करता। आप सबकी आंखों में भी, जो पुरुष यहाँ बैठे हैं, मेरे वर्षों से परिचित हैं, जिनको मैं सखा गुरु कह रही हूँ और मित्र कह रही हूँ, उन सबकी आंखों में माँ की आंखें हैं। तो इसी तरह साझा मातृत्व, मल्टीपल मदरिंग हमारे यहाँ का जो एक बड़ा सच है कि सब मिलजुल के बच्चे, कौन ऐसा बच्चा होगा, आप लोगों में से भी कई होंगे जो एक माँ की संतान नहीं कह सकते स्वयं को। पूरा मोहल्ला दादी नानी चाची बुआ सब मिलके पालती हैं, तो बच्चे पल जाते हैं। और आपसी वैकल्पिक संसार जो स्त्रियां बनाती हैं, सबके पास लक्ष्मी की तरह विरह का समय उतना लेजर नहीं है, उतना मतलब उतनी फुर्सत भी नहीं है कि वो यक्षिणी है, उसकी सास नहीं, उसकी ननद नहीं, उसको घर का काम नहीं, उसको खेती नहीं, एक नवविवाहिता है, अकेली, तो पहाड़ों से संवाद करती है, प्रकृति से, उसका अलग औदात्य है, मैं उसको क्षण नहीं कर रही, उसको बिल्कुल ही उसका अलग, उसका अकेलापन अलग दर्श देता है। लेकिन कुछ व्यावहारिकताएं भी होती हैं, जो बच्चे पालने होते हैं, खेती करनी होती है, घर चलाना होता है, तो एक वैकल्पिक व्यवस्था बना के इस विरह की नाव किसी तरह भवसागर में खेदी जाती। तो उस
यहाँ पर दूसरे पारायण में पता मिला और मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि चलो एक वैकल्पिक संसार रचा था स्त्रियों ने जो बाहर छूट गई थी, योद्धा स्त्रियों, योद्धापतियों की स्त्रियां जिनका अपना पहची नहीं रहती थी, वो कुछ न कुछ कर रही थी। एक बात मुझे लेकिन लगी कि पालन पोषण तो राजा कर देते थे इन बच्चों का, लेकिन पुत्रेष्णा उनकी बनी रहती थी। मैं दाम्पत्य और प्रणय प्रसंगों पर भी आऊंगी, मधुरेण समापयेत, बाद में थोड़ा समय मिलेगा। पहले थोड़ा समय इन ममता के रिश्तों पर बात कर लेती हूँ। तो एक आपको प्रसंग याद होगा कि जिस समय अपमान हो रहा है शकुंतला का दरबार में और कह रहे हैं लोग कि ठीक है, कोई सलाह दे रहा है कि ठीक है चक्रवर्ती सम्राट, अगर इसको रख लीजिए राजा ही में, अगर चक्रवर्ती सम्राट होगा तो उसे आप पुत्र मानकर रख लीजिएगा। तो पुत्रेष्णा जो है वो राजाओं में है, वाले विक्रम में भी, और विक्रमादित्य ने पूरी रूपा गलत बोली। तो उसके बाद उसमें कहते हैं वो, जब उधर बात चल रही है तो इधर मुंह फेर के वो कहते हैं उनके पुत्र नहीं है, तो वो कहते हैं कि मैं हर समय तर्पण करता हूँ, तो आधा जल तो मेरे पितर पीते हैं, आधे जल से वो अपने आंसू धोते हैं। आंसुओं से जो चेहरा मलिन हो गया है वो धोते हैं, मतलब वहां धूल होगी इसलिए मलिन, और वो धो के सोचते हैं कि अब इसके बाद मेरा तर्पण कौन करेगा। अब स्त्रियों के संसार में ये बात नहीं है, किसी का भी बच्चा है वो अपना है, लेकिन मानस पुत्र के कहाँ जहाँ नोशन है, जहाँ मानस पुत्र की अवधारणा है, वहां भी तर्पण के लिए अपने रक्त से पैदा हुए बच्चे की जरूरत क्यों महसूस हो सकती है किसी को। ये सोचा, मैंने सोच के देखा तो मुझे लगा कि जैसे धारावाहिक छपते थे ना पहले धर्मयुग वगैरह में, उसी तरह एक धारावाहिक कथा चलानी होती है इन पुत्रों को एक युद्धाक्रांत समय में, कि जो लड़ाई वो अधूरी छोड़ गए वो कौन लड़े, तो पीछे आगे पुत्र कोई लड़ेगा। खैर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब बेटियां हो जाती हैं तो कालिदास के पिताओं का संबंध अपनी बच्चियों से अच्छा नहीं रहता। बहुत अच्छे दो प्रसंग रघुवंश में हैं, जिसमें हिमवान हिमालय और पार्वती के वात्सल्य का बहुत ही सुंदर वर्णन है। एक तो हरतालिका व्रत कथा आप लोगों ने घर में सुनी होगी, उसमें मतलब सखियां हरण ले जाती हैं, ऐसे पंडित जी कहते हैं, मतलब चली जाती हैं बिना बताए पिता को। यहाँ कालिदास की पार्वती पिता की आज्ञा से वन जाती हैं, और जब रति विलाप होता है, मतलब काम दहन मदन दहन हो जाता है, और तो वो एक बहुत ही वो दुखी होती है और एक बहुत ही मार्मिक वाक्य कहती हैं। वो कहती हैं कि मेरा पूरा सौंदर्य, ये बात लेकिन वो बाद में कहती हैं, और मेरे पिता का गर्वोन्नत माथा, उनका मनोरथ जो था वो भी साथ साथ भस्म हो गया, व्यर्थ हो गया। और उसके बाद वाला प्रसंग और भी अच्छा है। हिमवान वहां आते हैं और वो कहते हैं कि जैसे राजहंस नहीं गज, जैसे हाथी ऐरावत, वो भी सुर गज मुझे लगता है, सुर गज ऐरावत कमल की मृणाल तंतु को लेकर ऊपर
ऊपर उठता है, अपनी सूंड से ऊपर उठाता है, उसी तरह से हिमवान ने अपनी अनाद्रता को, अपनी आहत पुत्री को गोद में समेटा और जिस दिशा से आए थे उसी उसी दिशा में बढ़ गए। और ऐसा नहीं है, बेटियां जब तक घर में नहीं आती तब तक कोई उन्हें चाहता नहीं, कोई उन्हें पुकारता नहीं, कोई उन्हें बुलाता नहीं, लेकिन जब आ जाती है तो पिता का हृदय वही जीतती है। इसके दो साक्षी मुझे यहाँ मिले। अब इसके बाद वाले प्रसंग में मुझे ये कहना है कि अपमानित होकर भी बार बार इन लोगों का अपमान होता है, इन स्त्रियों का। आप देखेंगे कि जब भी नई स्त्री आती है तो पुरानी अनादृता हो जाती है, लेकिन और शारंगदेव वाला प्रसंग कि वो पंचायत के जो भाई थे उनसे भी ज्यादा हृदयहीन होकर वो शकुंतला को डांटता है और कहता है कि अगर ये राजा सच कह रहा है तो तुम जैसी कलंकिनी को पिता का के घर वापस आने की जरूरत ही नहीं है। और अगर ये सच नहीं कह रहा है और तुम्हें अपनी शुद्धता पर, अपनी पावनता पर इतना भरोसा है तो तुम दासी बनकर ही इसके घर में रह जाओ। खैर शारंगदेव से तो शकुंतला की फिर से मुलाकात नहीं होती, लेकिन आसन्न प्रसवा है, पैदल चल के आई हैं जंगल से, और तभी भी दुष्यंत उन्हें अपमानित कहता है। कोयल का प्रसंग अभी इन्होंने छेड़ा। वो कहता है कि तुम साधारण स्त्रियां भी, बहुत जो कहता है उसका सारांश है कि चालू चंट होती हैं, और तुम तो पढ़ाई लिखाई गई लड़की हो, तुम्हारी बात क्या, तुम तो ऐसे कौवों, तुम तो हम जैसे कौवों को अपनी के घोंसले में अपनी संतानें कोयल की तरह पलवा दोगी, तुम्हारे जैसे लोगों का क्या कहना। खैर इस बात के बावजूद वो जब पहले वो मिलता है और देखता है भरत को, लेता है गोदी में, तो और थोड़ा सा मनाता है वो शकुंतला को, तो वो मान जाती है। नायिकाओं की जो बहुत सारी श्रेणियां हैं उसमें एक नायिका भेद की श्रेणी है नाति दीर्घ रोषा, जो बहुत देर तक रूठी नहीं रह सके। तो वो थोड़ा सा बनाता है, वो मान जाती। तो वो क्यों मानती है, इस पर अगर आप विचार करें, क्यों भारत की या कहीं की भी स्त्रियां थोड़ा सा मनाने से भी मान जाती हैं। हालांकि उनको थोड़ा भी मनाने बहुत कम लोग आते हैं, ज्यादातर स्त्रियों के पास कोई रूप भवन नहीं होता, लेकिन खैर अगर कोई मनाने आया तो वो तुरंत क्यों मान जाती। एक कारण तो इसका ये होगा कि भाई लड़के कौन विदा करे, जा रहा है बंदा, लौट के आए न लाए, मौत के मुंह में जा रहा है, तो छोड़ देती है कि छोड़ दो। दूसरा कामदेव का एक प्रसंग है। कामदेव स्त्रियों को समझाते हैं कि अरे मूर्खाओ, ज्यादा मान में अपना समय न बिताओ, यौवन जो है वो चुटकी बजाते ही चला जाता है। तो यौवन जैसी और सौंदर्य जैसी मतलब बहुत ही बड़ी चीज नहीं है ना, वो तो एक संयोग है, उसको भी इतना ज्यादा महत्व देकर वो एक बात कहता है तो वो भी एक खौफ है, तो वो तुरंत ही मान जाती है, कभी कभी बिना मनाए, कभी कभी थोड़ा सा मनाने पर। और उर्वशी का जो प्रसंग है, विक्रम से वो छुपाती है, उसका कोई शाप का प्रसंग है, उसको जब पुत्र होता है तो वो छुपाती है।
और वो कहते हैं, वो पूछते हैं कि क्यों छुपा दिया इसने 9 महीनों का गर्भ, और फिर पुत्र को हुआ भी तो कहीं और छुपा दिया। तो विदूषक कहता है कि इसने इस भय से छुपा दिया कि कहीं आप इसे बूढ़ी मानकर इसका परित्याग न कर दें। ये एक बात है। फिर एक और बात है कि जो इरावती है, मल्लिका मालविका नेत्र की, उसमें वो सोचती है कि उसकी जो दूतिका है, उसकी जो परिचारिका है वही दूतिका बन रही है राजा और मालविका के बीच। तो वो उसको डांटती है, और डांटने के जवाब में जो वो कहती है स्त्री, वो बस इतना सा है कि वो कहती है कि क्या समझती हैं आप कि देव या बादल मेढकों की टर की प्रतीक्षा करते हैं बरसने के पहले। मतलब कि इतना नैसर्गिक आकर्षण है स्त्री पुरुष का कि किसी और के को बीच में आने की जरूरत नहीं है। फिर भी राजा उनको सदाशयता के नाते मनाने आता है और वो मान जाती है। उसके अलावा एक और प्रसंग है जिसमें वो कहती है कि इस तरह के काफी सारे प्रसंग हैं जिसमें वो बहुत ज्यादा गहन तनातनी के बीच भी तुरंत ही क्षमा घटित हो जाती है। और राजा थोड़ा सा डरते भी हैं। वो थके हारे घर आते हैं तो वो चाहते नहीं है कि दोबारा किसी युद्ध का प्रसंग छिड़ जाए, घरेलू युद्ध का, वाक युद्ध का। तो वो अपनी पत्नियों से थोड़ा डरते भी हैं। विदूषक कहीं जाके पुरानी रानी को कुछ बता न दे, तो उस डर से दुष्यंत उससे बात बना देता है कि मैं तो शिष्टाचार वश शकुंतला से बात कर रहा हूँ, इसका कोई निहित वो नहीं, प्रयोजन नहीं है। इसी तरह से जब डांट रही है वो इरावती परिचारिका को, तो कहता है, वो सोचता है राजा डर के मारे कि अरे जब गजराज है वो कमलिनी दल पद्मिनी को दलों को देख लेता है सरोवर में, तो उससे क्या याद रहता है कि मगरमच्छ भी होंगे जल के भीतर। तो अपनी पुरानी पत्नी को वो मगरमच्छ कहता है, मगर डर जाता है थोड़ा सा। तो युद्ध भीरू लोगों की एक कथा है। अब मैं इस पर थोड़ा सा विराम देके थोड़े से मधुर प्रसंगों पर आती हूँ। अब इसको स्त्री पुरुष के बीच जो औदात्य वाला प्रेम है, वो मैं इंटेंसिटी है, उसको मैं चाहूँ तो रति विलाप या फिर अजके विलाप से भी उठा सकती हूँ, लेकिन मरना एक ऐसा प्रसंग है जो साहचर्य जन्य स्नेह से भी आदमी पड़ोसी की मृत्यु पर भी रो पड़ता है तो यादें आती हैं। तो वो प्रसंग मैं छोड़ रही हूँ। मेरे लिए प्रेम का प्रतीक आप रोजमर्रा की जिंदगी में कितना किसी का ध्यान रख रहे हैं या उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उसके प्रति कितने प्रोटेक्टिव हैं, और परिरंभण के बाद के क्षणों में आप उससे क्या बात करते हैं। ये कुछ मेरे अपने निकष हैं बनाए हुए, जिसमें कालिदास के नायक खरे उतरते हैं। दो तो एक खासकर एक निष्ठ जो नायक हैं, राम और शंकर, शिव जी। ये एक तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है, आप सबको पता होगा, जिसमें नयनतस्थौ वाला प्रोटेक्शन, जिसको आप प्यार करते हैं उसकी निंदा नहीं सुनना चाहते। तो पार्वती है, तपस्या कर रही है, जैसे आप परीक्षा के समय तपस्या करते हैं, अपने ध्येय के लिए समर्पित है प्रतीक। इसी में आता है एक ब्रह्मचारी,
और ब्रह्मचारी उसको कहता है, वो कहता है कि क्या इसमें पड़ा हुआ, इस आदमी में, इस जोगी में ऐसा क्या है जो तुम्हें आकर्षित करता है। और वो व्यास स्तुति करता है, वो कहता है तुम तो इतनी अच्छी हो और वो वैसा है। जैसा कि राधा वल्लभ जी ने अभी कहा कि कॉन्ट्रास्ट को जक्सटापोजिशन जिसको कहते हैं, जक्सटापोजिशन की जो टेक्निक होती है, कॉन्ट्रास्ट को अगल बगल खड़ा कर देने की, झप्पी लगा देने की, उससे सत्य के बारे में भी कहते हैं ना कि सत्य जब प्रकट होता है तो ध्रुवांतों में प्रकट होता है। दिन है तो रात भी होगी, और उसके बाद अच्छा है तो बुरा भी होगा। सत्य वैसे ही ध्रुवांतों में प्रकट होता है। ब्रह्म है तो माया भी होगी। तो ध्रुवांत अगर साफ रख दिए जाए तो असर सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि वो इस तरह की जक्सटापोजिशंस काफी हैं। और तो वो कहती है कि तुम ऐसी हो, वो ऐसा है, तो वो कान पे हाथ रख लेती है। शिष्टाचार के नाते अब उसको क्या रिबटल करे उसका, तो कान पे हाथ रख के जाने लगती है, तब तक शिव प्रकट हो जाते हैं। तो उसका इतना सुंदर वर्णन है कि वो ना पैर उसके आगे बढ़े हैं ना उसके पीछे जा रहे हैं। अचानक उसको लगा कि अरे मैं जिससे डिबेट कर रही थी, जिससे विवाद कर रही थी, वो तो कृष्ण शिव है। तो विभ्रम में पड़े हुए, बहुत सुंदर उपमान है कि नदी आगे बढ़ती जा रही हो और सामने पहाड़ आ जाए तो जैसे उसके चलने का छंद वो जानती नहीं, विभ्रम में पड़ जाती है कि आगे कैसे बढ़े। वैसे ही पार्वती के उठे हुए चरण न ययौ न तस्थौ, न इधर जाए जा पाए, फिर वो झुकी और उसके बालों से जो वेणी से जो फूल गिरे, बहुत सुंदर वर्णन है। ये गुरुओं के साथ आप क्या पढ़ेंगे, आप जाके वहां पढ़ लें, रमणीक वर्णन है घर तक। और उसके तो प्रोटेक्ट करती हैं, जिसको आदमी प्यार करता है एकदम, उसको उसकी निंदा नहीं सुन पाता। एक फिर शिव जो है वो भी परिरंभण के बहुत सारे चित्र हैं। और भर्तृहरि ने तो एक बार आश्चर्य भी व्यक्त किया था, कहा था कि इतने अंतरंग चित्र योगी जैसे वेद का पाठ करने वाले जो हमारे योगी हैं, जिनकी सारी इंद्रियां अंतस्थ हो गई हैं, वो ऐसे सेंसुअस वर्णन कैसे कर सके। तो विलियम ब्लेक की एक लाइन है, आप सबको याद होगी कि child burning bright in the forest of the night। तो fearful symmetry की बात वो कहता है कि किसने इस तरह की सिमेट्री गढ़ी। जब रचनाकार से भी बड़ी हो जाती है तो वो एक तरह से होली टेरर, जिसको होली टेरर कहते हैं कि वो, और होली टेरर एक तरह से प्रतिभिज्ञा में भी घटित होता है। आदमी विभ्रम पड़ जाता है, अरे क्या है ये, कैसा गुरुत्वाकर्षण है, ये कब की स्मृतियां जग गई हमारी, कब की जिसको जीनियोलॉजिकल और जेनेटिक और रेशियल मेमोरी कहते हैं, वो कैसी जग रही है, मेरे मन में क्या हो रहा है। जब इस तरह के आश्चर्य में पड़ जाए मनुष्य, तो कुछ होता है जिसको होली टेरर कहते थे कांट। रिल्के ने भी इसकी बहुत बात की है। तो उस होली टेरर का बहुत सुंदर वर्णन है, कई है, और कई दाम्पत्य के बड़े अनूठे चित्र हैं। तो मुझे लगता है कि प्रेम जब आदमी करता है तो कम से कम जो एक निष्ठ राजा है, ऐसे प्रेम नहीं करते कि प्रेम करके फिर मतलब कोका-कोला की बोतल नहीं समझते वो स्त्री के शरीर को, वो उसके साथ बात करते हैं और बाद में कहानियां सुनाते हैं, प्रकृति के चित्र दिखाते हैं। बाहों में लेटी है पार्वती और पूरी प्रकृति का, हिमालय का वो चित्र बहुत ही खूबसूरत है, वो आप पढ़ लीजिएगा जाकर। और उसके बाद राम जब अयोध्या में रघुवंश में लौट रहे हैं सीता को लेकर पुष्पक विमान में, तो भी वो कहते हैं, वो भी चित्र बहुत ही सेंसुअस है, कलत्र वृत्ति वाली जो बात है कि सागर जो है वो इतना दानी
इशू वाली जो बात है वो भी मैं अभी गुरुजनों के सामने पढ़ने वाली हूँ नहीं, मतलब आप अकेले में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जिसको काम का औदार्य कहते हैं ना, वो वहां घटित होता है। मैं औदार्य क्यों कह रही हूँ? इसलिए कि शरीर वहां सीढ़ी है। जैसे कविता में शब्द मौन तक पहुंचने की सीढ़ी होता है, उसी तरह से संबंध में, स्त्री पुरुष संबंध में शरीर जो है वो चित्त तक, परामानस तक पहुंचने का स्टेपिंग स्टोन होता है। अभी राधा वल्लभ जी ने मेघ के प्रसंग में कहा कि वो कहता है यक्ष कि तुम जम जाना, कि वहां सीढ़ी जो पार्वती तुमको सीढ़ी बना के उतरेंगी और मणिपुर में जाएंगी। यहाँ भी वो शब्द जो है वो सीढ़ियों की तरह, लेकिन नीचे नहीं उतरते, वो ऊपर, मणिपुर तो नीचे होता है, वो सहस्रार तक जाने की यात्रा है और वो उठने की यात्रा है। जैसे शब्दों के सहारे हम महामौन में उठते हैं कविता के भीतर, उसी तरह से शरीर एक स्टेपिंग स्टोन और पहुंचना हमें वहां है, एक दूसरे के चित्त के सहारे। लॉरेंस कहते थे मैन वुमन कॉस्मोस की त्रयी। अगर आप मिथिला में, मैंने ऐसे बहुत सारे तांत्रिक विग्रह देखे हैं जिसमें मैक्रोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म, माइक्रोकॉस्म जो है उसमें मैक्रोकॉस्म कैसे पूरा प्रतिष्ठित होता है, वो कैसे उसमें परावर्तित होता है। तो अब रूप वर्णन पर भी अगर हम आते हैं स्त्रियों की, तो सबसे बड़ी बात तो है कि नदी हो, तोते की चोंच हो, या कली हो, या चांद हो, इन सब के गुणधर्म देखे गए हैं रूप वर्णन में। पार्वती के चेहरे का सुंदर एक वर्णन है जिसमें लक्ष्मी कहती है कि लक्ष्मी को समझ में हमेशा वो चंचल बनी रही, क्योंकि उन्हें समझ ही में नहीं आया कि वो स्थित होके कहाँ रहे। कमल के पास जाती थी कोमलता के लिए और चांद के पास फिर चली जाती थी प्रकाश के लिए, तो जीवन भर वो इधर उधर ही करती रह गई, क्योंकि दोनों में दोनों नहीं था। पार्वती का जब आनंद बना तो चांद का प्रकाश, मृदु प्रकाश और कमल की कोमलता एक जगह ही स्थित हो गए, तो जाके पार्वती लक्ष्मी का आसन लगा। इस तरह का एक रूपक है। अब यहाँ गुणधर्म ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहे हैं। शरीर से ज्यादा जो गुणवत्ता है, मतलब अंगों के भीतर के जो गुण है उसकी ओर इशारा है। फिर वही इंटीरियोरिटी की बात, फिर वही आभ्यंतरता की बात यहाँ पर रूपकों में हो गई है। और शिव का भी जो वर्णन है वो आप देखेंगे कि अगर आप इतिहास के भी छात्र हैं, रोमन एम्पायर में या मिकेल एंजेलो के यहाँ या लियोनार्डो दा विंची के यहाँ जो पुरुष शरीर बनते थे, आपको पता है कि मानव की अनाटॉमी का अध्ययन करके जाके रात में कब्र खोदी जाती थी, कब्र से एनाटॉमी की माप की जाती थी, फिर वो मूर्तियां बनती थी। लेकिन यहाँ कोई हमारे यहाँ माप तौल नहीं है। शिव योगी है और उनका मन स्थिर है, लचीला है, उतना ही जितना उनका शरीर। तभी तो वो एक अपने फेमिनिन प्रिंसिपल का वर्णन करते हैं। हमारे पूरे वांग्मय में एक प्रतीक कथा है, एक तरह की कविता है प्रतीकों में जड़ी हुई, जिसे हम सिंबल्स की तरह डिकोड करें तभी जाके इसका मन स्पष्ट हो पाएगा। तो वहां पर शिव की बॉडी और जो ग्रीक देवता है उनका शरीर और उनका मन वो समानुपात का सिद्धांत वैसे नहीं करता। ये सौंदर्य शास्त्र के सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए भी, सब तरह से थोड़ा थोड़ा स्पिल ओवर करते हुए भी
एक लार्जर देन लाइफ एक जोड़ा बनता है हमारे सामने। और वो जो जोड़ा इसलिए लार्जर देन लाइफ होता है कि प्रकृति, और वहां मेल गेज नहीं है, क्योंकि हर जगह प्रकृति शामिल है, प्रकृति ही पुरोहित है, प्रकृति साक्ष्य है, हर जगह साक्षी है। कैसे कि जो ये ब्रह्म विवाह होते हैं, आज का इरावत और उसके बाद इंदुमती और अजय आज का, या फिर राम और सीता का, या फिर शिव और पार्वती का, ये तो विवाह होता है, ब्रह्म विवाह होता है। जो गंधर्व विवाह भी होते हैं, जैसे शकुंतला का, या उधर विक्रम और वैश्य में, या कहीं भी, तो वहां भी आप देखेंगे कि लार्जर देन लाइफ बना देती है एक अलग आयाम में, जिसको शब्दार्थ के बारे में जब हम इशारा कर रहे थे। शब्द तो एक ही होता है, लेकिन उसके अर्थ के 10 आयाम होते हैं, 10 महाविद्याएं जिसको हम कहते हैं। अब उस अर्थ के कई आयाम हो सकते, उस शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। अब उन सभी अर्थों का समायोजन एक संश्लिष्ट बिंब में करना, और उसको इस तरह करना कि पूरी प्रकृति उसमें पर, तो आप किसी के सहारे, किसी के, आप लगातार जमीन से उठ रहे हैं, लेकिन फिर आप जमीन की ओर लौट भी रहे हैं। सबसे बड़ी नायिका तो मुझे लगता है कश्चित कांता उनकी जो है, वो उनकी भाषा है, जो ऊर्ध्वमुखी करती हुई भाषा है कालिदास की। उर्वशी के बारे में एक बिंब आता है कि उर्वशी इस तरह से विक्रम को छोड़ के चली जैसे कोई राजहंसिनी कमल तंतु लेकर उड़ती। ये जो है कांता समित वाली भाषा है, ये जो कंधे पे हाथ रख के बतियाने वाली भाषा है, जो स्त्रियों के प्राकृत और मतलब नॉन सांस्कृतिक उसमें भी जो बोली हुई, डायलेक्ट में जो बोली हुई भाषा है, और जो संस्कृत में उच्चारा गया वाक्य है, दोनों को बराबर गरिमा देता है जब वो काव्य तत्व का निवेश करता है वहां। तो लोक भाषा को, सामान्य सड़क पर बोली जाने वाली बोली को, और देववाणी को जो बराबर ही महत्व देता हुआ उसमें एक से एक उत्प्रेक्षा और एक से एक रूपक देता है, और ऐसे रूपक देता है कि आप इस उमस भरी दोपहरी में, जब कहीं मेघदूत नहीं है फिलहाल, सिर्फ उमस है, आप उसके नाम पर, ये भी कालिदास का उत्तम जीवन, ये उनका रिसेप्शन है। तो ये कहीं न कहीं जिसको पूर्व राग कहते हैं, आप सबके मन में है कालिदास के लिए। अभी आनंदवर्धन की इस चर्चा हो रही थी, तो आनंदवर्धन कहते हैं कि आयोनी टेक्स्ट, आयोनी पाठ होता है वो पाठ जो दूसरे पाठ पैदा न कर सके, जिसको हम ध्वनि कहते हैं। जिस पाठ में जितनी ध्वनियां होंगी उससे उतने टेक्स्ट जनरेट होंगे, और वो उतना ज्यादा, वो दूर तक उसके संकेत जाएंगे, पीढ़ियां उससे संवाद करेंगी। तो ये जो उत्प्रेक्षाएं हैं, और उत्प्रेक्षा में क्या होता है, या रूपक में ही क्या होता है, एक तो कॉस्मिक, एक कॉमन प्लेस, एक तो इहलोक व एक परलोक, दोनों ही गले, और एक तो संस्कृत और एक तो संस्कृत और दूसरी लोक भाषा, दोनों बोल गले गले मिल जाते हैं। तो ये जो पदानुक्रम तोड़कर सब में रस और ध्वनि पैदा करने वाले कालिदास हैं, वो स्त्रियों के माध्यम से भी उनमें, उनके प्रति हमारी करुणा और हमारा जो उनसे एक तरह का बहनापे का नाता बनता है, वो भी, उसमें भी दीप शिखा की तरह एक प्रकाश, स्निग्ध प्रकाश पैदा करते हैं। और पुरुषों की भी स्थिति उजागर करते हैं कि उनको लगातार ही अनिश्चय में घिरा रहने वाला वातावरण मिलेगा, तो
उन्हें शऊर से धीरोदात्त नायकों का प्रेम करना नहीं आएगा। प्रेम एक बहुत बड़ा प्रशिक्षण है व्यक्तित्व को सम्यक बनाने का, और उसके लिए धैर्य सिर्फ युद्ध भूमि में नहीं चाहिए, उससे बड़ा धैर्य संबंधों के निर्वाह में चाहिए, और संबंधों के निर्वाह में जो धैर्य चाहिए उसकी ओर भी संकेत करते हैं यहाँ कालिदास के एकनिष्ठ नायक। और जो भागम भाग में लगे हैं वो भी, हमें उनके प्रति आदर तो नहीं होता मगर हमें उन पे ममता होती है कि क्या ये खरबों की तरह, गिलहरियों की तरह इधर से उधर, इनको मानवीय गरिमा क्यों नहीं दे जा रहे, क्योंकि समाज ही वैसा लड़ाने जाने। हमारा ये आतंक विह्वल जो आज का समाज, जहाँ एनलाइटनमेंट और भक्ति दोनों जो महाभाव थे जीवन के, वो तिरोहित, जो हमेशा अल्ट्रुइज्म को मतलब अपने अहंकार को पीछे रख के दूसरे के लिए बात कहते थे। एनलाइटनमेंट भी यही कहता था, मार्क्सिज्म भी यही कहता था कि अपना अहंकार पीछे रखो और आगे दूसरे के लिए जियो। और धर्म तो ये कहता ही था, लेकिन हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जबकि दोनों के दोनों holier than thou वाली ग्रंथि में पड़ गए हैं। जो श्रेष्ठ है सो मेरा ही है, जो धर्म श्रेष्ठ है, जो पंथ सर्वश्रेष्ठ है वो मेरा ही है, जो सत्य अंतिम है वो मेरी पीठ, मेरी पॉकेट में पड़ा है। ये जो दम है, इसके खिलाफ पड़ती है कालिदास की रचना, और इसीलिए वो इतनी देर जीवी है, और इसीलिए उनकी स्त्रियां हमें आज तक अपनी दिखाई देते हैं, और उनके पुरुषों के लिए उनके प्रति दो तरह के भाव होते हैं। और नए जो हमारे स्त्रीवाद के गर्भ से जन्मे ये नवल पुरुष बैठे हैं, या हमारे जो ये गुरु सखा बैठे हैं, इनसे तो कहने की जरूरत नहीं है, ये वैसे हैं, मगर जो आपको बनना है वो आपको कैसा बनना है, इसके संकेत आप इस पाठ से ग्रहण कर सकते हैं। आपको हाइपर मास्कुलिन नहीं बनना है, अति पुरुष मैचो मैन नहीं बनना है, आपको धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदात्त हो सके तो वो भी बनना है। तभी आप इन नई पद्मिनी नायिकाओं के प्रेम के अधिकारी हो पाएंगे।